वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरस एजुकेशन डॉट इन। शुरुआत करने जा रहे हैं हम लोग इकोनॉमिक बॉटनी के आज पहले सेशन के प्रैक्टिस सेशन में। पहला 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बोटेनिकल नेम ऑफ रोजवुड। रोजवुड का बोटेनिकल नेम क्या होता है? डालबर्गिया, डालबर्गिया वैक्स। ठीक है, क्लियर है सबको? आज जितने भी क्वेश्चन हैं लगभग सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं, तो इसको थोड़ा सीरियसली अपने कॉपियों में ऐड कर दीजिएगा या स्टार लगा दीजिएगा, हाईलाइट कर लीजिएगा। क्विनैन यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरियल फीवर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। क्विनैन किससे निकलता है? सिंकोना की लीफ से, बार्क से। वेरी गुड सीमा जी। चलिए भाई, बार्क ऑफ व्हिच प्लांट इज फेमस ड्रग ऑफ मलेरिया। देखो क्वेश्चन कैसे बदल बदल के पूछा जा रहा है, कैसे बदल बदल के पूछा जा रहा है। बार्क ऑफ व्हिच प्लांट? सिंकोना, सिंकोना, सिंकोना। बार्क ऑफ व्हिच प्लांट? सिंकोना। ड्रग क्विनैन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। क्विनैन ड्रग किससे मिलता है? सिंकोना। देखो घुमा घुमा के प्रश्न पूछा हुआ है, और ये कब पूछा है? जीआईसी, गवर्नमेंट इंटरमीडिएट कॉलेज जीआईसी में लगभग कब पूछा है? तो ये पूछा है 2012 में। 2012 का क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, इसबगोल के बारे में बात करें। इसबगोल क्या है? इसबगोल ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांटैगो ओवेटा, प्लांटैगो ओवेटा से। इसबगोल ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांटैगो ओवेटा से। इसबगोल किससे ऑब्टेन होता है? प्लांटैगो ओवेटा से। बेसिकली क्या है इसबगोल? इसबगोल बेसिकली एक है, यह है सीड हस्क है, सीड हस्क है, नोट कर लीजिएगा। सीड हस्क है जो कि इनडाइजेस्टिबल होता है, इनडाइजेस्टिबल होता है। तो इसका फायदा क्या है? इनडाइजेस्टिबल होगा सीमा, तो यह क्या करेगा? जैसे ही लोग खाते जाएंगे, जैसे ही लोग खाएंगे तो पचेगा है नहीं, या आंतों को साफ कर देगा, आंतों को साफ कर दे। जो डिसेंट्री है या इंडाइजेशन है या कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें एलिमेंट्री कैनाल क्लीन होनी चाहिए, उसमें यह हेल्पफुल रहेगा, उसमें यह हेल्पफुल रहेगा। इसबगोल ऑब्टेन फ्रॉम प्लांटैगो ओवेटा, प्लांटैगो ओवेटा। और इसकी लीफ को कहीं, इसकी जो सीड है इसको एक और नाम से जानते हैं, जाइलियम के नाम से। जाइलीन, PSYLLIM, जाइलीन, जाइलीन के नाम से भी जाना जाता है, जाइलीन के भी नाम से जाना जाता है, जाइलीन या जाइलियम के भी नाम से जाना जाता है। प्लांटैगो ओवेटा इसबगोल कहा जाता है। आइए जरा देखिए दूसरा क्वेश्चन इसबगोल से क्या पूछा है घुमा के। द सोर्स ऑफ इसबगोल इज, आपको देखो बेवकूफ बनाने की पूरी कोशिश, बेवकूफ बनाने की पूरी कोशिश किया गया है स्टूडेंट्स को, तरह तरह के क्वेश्चन। सोर्स ऑफ इसबगोल इज प्लांटैगो ओवेटा, ये ओवेटा कर रहा है, प्लांटैगो ओवेटा। सोर्स ऑफ इसबगोल इज प्लांटैगो ओवेटा। बोर्ड क्लियर दिख रहा है? जी सर। प्लांटैगो ओवेटा। अगला, ये 6वां क्वेश्चन हो चुका था। 7वां क्वेश्चन आई। Match the list 1 and list 2 and select the correct answer from the foods given below. List 1 क्या है? कार्डामम। फैमिली बताना है, सबकी क्या करना है? फैमिली। कार्डामम की फैमिली जिंजीबरेसी। कार्डामम की फैमिली क्या होगी? जिंजीबरेसी होगी। सर थोड़ा थोड़ा सा जूम कर दे बोर्ड को, हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। अभी ठीक है? जी सर, बस ठीक है ना? जी सर, जी सर। इसकी फैमिली क्या होगी? कार्डामम की फैमिली क्या होगी? कार्डामम की फैमिली होगी जिंजीबरेसी। कार्डामम की फैमिली क्या हो जाएगी? जिंजीबरेसी। इससे एक इंटरेस्टिंग मैं बताऊंगा घटना आपके सामने। पेपर, पेपर को ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर पेपरेसी फैमिली का है। ब्लैक पेपर पेपर नहीं है, पेपरेसी फैमिली का। तेज पत्ता लाउरेसी फैमिली, तेज पत्ता लाउरेसी फैमिली। क्या है? मिल्टेसी फैमिली। एक बार मैं ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करके एग्जाम दे रहा था। आप सोचो मेरे आता वो प्रश्न कैसे गलत हुआ, मैं ये बताना चाह रहा हूं। मैंने क्या किया, सबसे पहले मैं सोचा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4 हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर मैंने दिमाग लगा दिया, मैंने क्या किया, कार्डामम को लाउरेसी लगा दिया, क्योंकि मैंने ये मान लिया कि कभी कंटिन्यूस हो ही नहीं सकता। जबकि नहीं, मुझे नीचे देखना चाहिए साथियों। ये देखिए नीचे 1 2 3 4 दिया हुआ है, इसका आंसर क्या होगा? 1 2 3 4 है कि नहीं? क्या हमारी मिस्टेक थी? अब इससे आप लोगों को भी सबक सीखना चाहिए, मैं तो गलत किया, आप लोग ना करिएगा। ये क्वेश्चन पूछा था यूपी पीसीएस आश्रम पद्धति का एक विद्यालय चलते हैं, उनमें पूछा गया था। आइए 8वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ बास्ट फाइबर। बास्ट फाइबर का एग्जांपल बताइए क्या है?
बास्ट फाइबर का एग्जांपल जूट। जूट क्या है? प्रोटोलेरिया जुन्सिया, जूट। बास्ट फाइबर का एग्जांपल क्या है? जूट। जूट बास्ट फाइबर से अगर कोई कुछ पूछे कि किससे निकाला जाता है बास्ट फाइबर, तो आप बताइएगा कि फ्लोएम है। ये क्या है? फ्लोएम टिश्यू है। फ्लोएम फाइबर, यस सर, फ्लोएम। फ्लोएम है। यस प्रोसेस सर। क्या है निकालने की? रेटिंग प्रोसेस से निकाला जाता है, सड़ा करके रेटिंग प्रोसेस से निकाला जाता है। यस सर। रेटिंग प्रोसेस से निकाला जाता है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज नोन एज ब्लैक गोल्ड ऑफ इंडिया? ब्लैक पीपर। ब्लैक गोल्ड ऑफ इंडिया, ब्लैक ब्लैक। पीपर कहा जाता है। और सुनिए, ब्लैक गोल्ड क्यों कहा जाता है? आपने जूलियस सीजर नाम सुना है? जूलियस सीजर। जूलियस सीजर एक बुकलेट आती थी हम लोगों के समय में, हम लोग के समय मतलब जब हम लोग 12th वगैरह पढ़ रहे थे, तो जूलियस सीजर नाम का एक किताब आती थी। और उस जूलियस सीजर में क्या था? ये एक्चुअली रोमन लोग थे। क्या थे? रोमन लोग। रोमन लोग अपने खाने के ऊपर ब्लैक पेपर के पाउडर को छिड़क कर खाते थे। इतना उनको टेस्टी लगा कि उन्होंने क्या किया? सोना देते थे, इंडिया से परचेज करते थे, सोना दे करके परचेज करते थे, सोना दे करके परचेज करते थे इसको, ब्लैक पेपर को। इसीलिए इसे सोना खरीदा जाने लगा। तब इसे जाकर कहा जाने लगा है क्या? ब्लैक गोल्ड। बिकॉज दे दे परचेज ब्लैक पेपर by giving gold। ठीक है। गोल्ड मेटल। गोल्ड मेटल इसलिए लिखा है, गोल्ड मतलब मेटल धातु देते थे ब्लैक पेपर खरीदने के, इसीलिए इसे कहा जाने लगा इंडिया का ब्लैक गोल्ड। अच्छा, अगर इसी से क्वेश्चन और पूछे तो ये अभी लिखिएगा कि ब्लैक पेपर को किंग ऑफ स्पाइसेस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किंग ऑफ किंग ऑफ स्पाइसेस। अच्छा, जब किंग की बात आ गई तो क्वीन किसे कहा जाता है? इलेटेरिया कार्डामम, इलायची को इलेटेरिया कार्डामम। इलायची फैमिली क्या है कार्डामम की? जिंजिबरेसी। जिंजीबरेसी फैमिली क्या है? जिंजीबरेसी। जिंजिबरेसी। अच्छा, किंग ऑफ स्पाइसेस देखो नीचे आ भी गया क्वेश्चन। किंग ऑफ स्पाइसेस, अब तो आप लोग क्लियर ही होगा। किंग ऑफ स्पाइसेस पाइपर निगम, यानी कि ब्लैक पेपर, पाइपर निगम। और देखो कितनी बार पूछा है, ऊपर आश्रम पद्धति में पूछा है, झारखंड में पूछा है, राजस्थान पीएससी में पूछा है कि नहीं? इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला 11वां नंबर क्वेश्चन, कोकेन यील्डिंग दिखाई दे रहा है सीमा? सर बस सर हो गया, यस सर। 139% आपको क्लियर दिखाई। ठीक है, चलो। कोकेन यील्डिंग प्लांट, कोकेन यील्डिंग, कोकेन किससे निकाला जाता है? कोकेन किससे निकाला जाता है बताइए भाई? इरिथ्रोजाइलॉन कोका, इरिथ्रोजाइलॉन कोका से किससे निकाला जाएगा? कोकेन, इरिथ्रोजाइलॉन कोका, इरिथ्रोजाइलॉन कोका से निकाला जाता है। इसका आंसर होगा इरिथ्रो। कोकेन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कोकेन इरिथ्रोजाइलम, इरिथ्रोजाइलॉन या इरिथ्रोजाइलम स्पीशीज। ठीक है। कोकेन किससे निकाला जाता है? मेरे साथ तो भूल लीजिए, कोकेन किससे निकाला जाता है? इरिथ्रोजाइलॉन कोका, इरिथ्रोजाइलॉन कोका से निकाला। द सोर्स ऑफ ड्रग, देख कैसे भाषा बदल बदल के क्वेश्चन पूछा है। द सोर्स ऑफ ड्रग कोकेन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इरिथ्रोजाइलॉन कोका, इरिथ्रोजाइलॉन कोका, इरिथ्रोजाइलॉन कोका। ठीक है, हो गया। अब आगे, द एल्केलॉइड कॉल्चिसिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कॉल्चिसिन ऑब्टेन किससे किया जाता है? कॉल्चिसिन, कॉल्चिसिन किससे ऑब्टेन किया जाता है? ड्राइड कॉर्म ऑफ कॉल्चिकम ऑटमनेल, ड्राइड कॉर्म ऑफ कॉल्चिकम ऑटमनेल, ड्राइड कॉर्म ऑफ कॉल्चिकम ऑटमनेल। ठीक है, कॉल्चिकम ऑटमनेल भी लिखते हैं, AUTUMNALE। सर बोर्ड क्लियर नहीं है, बोर्ड क्लियर नहीं है सर। ओके सर क्लियर नहीं दिख रहा है बोर्ड। ओके ओके, वेट। अभी क्लियर है बोर्ड? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? अभी सही है? ठीक है, चलिए। तो कॉर्क इज कहां पे थे हम लोग? द एल्केलाइड कॉल्चिसिन, द एल्केलाइड कॉल्चिसिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ड्राइड कॉर्म ऑफ कॉल्चिकम। और ध्यान दीजिए, कॉर्म किसे कहेंगे? कॉर्म किसे कहेंगे? देखो, कॉर्म किसे कहते हैं? आपने मक्का देखा है सीमा? मक्का देखा है आपने?
मक्के का पौधा, मक्का देखा है आपने? मक्का देखा? आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो सर आवाज अब ऑडियो क्लियर नहीं है, ब्रेक ब्रेक हो रही है। अभी तो आवाज क्लियर आनी चाहिए, आ रही है क्लियर? यस सर ठीक है। चलिए, कार्क इज ऑब्टेन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग? कार्क किससे बना जाता है? क्वेरकस सुगर। कार्क किससे निकाला जाता है? क्वेरकस सुगर से। क्वेरकस। क्वेरकस सुगर से, ठीक है। कार्क किससे ऑब्टेन होता है? क्वेरकस सुगर से। क्वेरकस सुगर से। अच्छा, मैं यह बता रहा था कि कॉर्न किसे कहते हैं। आपने मक्का देखा है, मक्का का पौधा देखा होगा, तो जी उसका जो स्टेम है, उसके स्टेम के सबसे टॉप पर लगता है वो बाली, उसकी जो बाली लगती है सबसे टॉप पे लगती है ना, इसी कहते हैं कॉर्न। उसी क्या कहते हैं? कॉर्न। उसी क्या बोलते हैं? कॉर्न बोलते हैं। उसी तरह से कॉल्सिकम ड्राइड, कॉल्सिकम आटम नेल की जो टॉप पर लगता है, टॉप पर लगता है, उसी कहते हैं कॉर्न ऑफ ड्राइड कॉर्न ऑफ कॉल्सिकम आटम नेल। इससे क्या निकाला जाता है? कॉल्चिसिन निकाला जाता है। इससे क्या निकाला जाता है? कॉल्चिसिन निकाला जाता है। क्लियर हुआ? आवाज क्लियर है? बोर्ड क्लियर है सीमा? जी सर। बहुत दुखी होकर बोला नहीं है क्लियर। आवाज सर थोड़ी ब्रेक ब्रेक हो रही है। आवाज ब्रेक हो रही है? मेरे ओके, मुझे और पता नहीं बाकी लोगों को, लेकिन मुझे थोड़ा सा जैसे क्लियर नहीं है ज्यादा। चलो कोई बात नहीं, आवाज ब्रेक नहीं होनी चाहिए। होपफुली अब नहीं होगी ब्रेक। अभी ठीक है? जैसे ब्रेक हो आपने प्लीज इन्फॉर्म कर दीजिएगा, ठीक? वैसे ब्रेक तो नहीं होनी चाहिए। आपके यहाँ प्रॉपर नेटवर्क है ना? अच्छा, कोई बात नहीं, धीरे धीरे वो क्लियर आ जाएगा। कभी कभी नई वेबसाइट चालू हुई है तो हो सके समस्या हो, ठीक है, क्लियर कर लेंगे हम। चलिए आगे, नावन्य आगे, नावन्य। चलो भाई, 15वें नंबर क्वेश्चन पे हम लोग। कार की ऑब्टेन फ्रॉम, सीमा बताएंगी कार किससे निकलता है? सीमा? कर्कश। क्वेरकस सुगर। क्वेरकस सुगर। नावन्य याद आ रहा है? चलिए, क्वेरकस सुगर। कॉमर्शियल कार, कॉमर्शियल कार किससे निकलता है? क्वेरकस सुगर से। कॉमर्शियल कार भी निकलता है क्वेरकस सुगर से। बार बार शब्द बदल के पूछते हैं ये लोग, बार बार शब्द बदल के पूछते हैं ये लोग, क्वेरकस सुगर से ही निकलता है। कॉमर्शियल का ऑपरेट फ्रॉम द बार का क्वेरकस सुगर, ये यूपी पीसीएस में पूछा हुआ बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आइए 16 में 17वें नंबर क्वेश्चन पे चलें। द कॉमर्शियल कार, द कॉमर्शियल कार इज ऑब्टेन फ्रॉम क्वेरकस सुगर। बोर्ड क्लियर है ना सीमा, नावन्या? जी सर। चलिए, पिपरमेंट, पिपरमेंट किससे निकाला जाता है? मेंथा पिपरेटा, मेंथा पिपरेटा, मेंथा पिपरमेंट। मेंथा इसलिए कहते हैं ना, मेंथा डाल के, मिंट लीफ डाल के आइए, मिंट लीफ डाल के लाई, मेंथा पिपरेटा। आगे, चॉकलेट इज ऑब्टेन फ्रॉम द सीड ऑफ, चॉकलेट इज ऑब्टेन फ्रॉम द सीड ऑफ थियोब्रोमा कोकाओ, थियोब्रोमा कोकाओ से। हाँ जी, जी सर, थियोब्रोमा लिखा हमने, ये थियोब्रोमा थियोब्रोमा। कोकाओ, थियोब्रोमा कोकाओ से निकलता है। अच्छा, खास बात यह है कि अगर हम इसको रोस्ट ना करें, इसको हम लोग रोस्ट ना करें, तो ये इतना कड़वा होगा कि हमारा मुंह जो है अजीब, टेस्ट खराब हो जाएगा। टेस्ट क्या? खराब हो जाएगा। इसको क्या करते हैं? फर्मेंट करते हैं। थियोब्रोमा कोकाओ, जो नेचुरल टेस्ट है इसका, नेचुरल टेस्ट, नेचुरल टेस्ट इज बीटर। क्या होता है? कोका का। लेकिन खाते तो है चॉकलेट, बड़ा टेस्टी लगता है जी, मीठा मीठा सा लग रहा है। क्यों होता है? फर्मेंट किया जाता है, फर्मेंट किया जाता है। इसको क्या किया जाता है? फर्मेंट किया जाता है, जिससे टू इलिमिनेट बिटरनेस, इलिमिनेट बिटरनेस, ठीक है, टू इलिमिनेट बिटरनेस। इसकी बिटरनेस को दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? फर्मेंट करना पड़ेगा। गौर करिएगा, फर्मेंट करना पड़ेगा टू इलिमिनेट बिटरनेस, ठीक। विच वुड इज यूज इन मेकिंग रेलवे स्लीपर, रेलवे स्लीपर बनाने के लिए कौन सा वुड इस्तेमाल में किया जाएगा? बताइए सीमा। सर एक सेकंड। आप जा रही है, आपको दिखाई दे रहा है? हाँ, सर आई थिंक फर्स्ट वन। सोरिया रोबस्टा, वेरी गुड, सोरिया रोबस्टा।
यस सर। मजबूत होगा, सोरिया रोबस्टा मजबूत होगा, ठीक है, इसीलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, सोरिया रोबस्टा। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, देखो भैया क्या करेक्टली मैच्ड है, विच वन इज करेक्ट, विच वन इज करेक्ट मैच, करेक्टली मैच, कॉटन फ्रूट फाइबर, कॉटन फ्रूट फाइबर नहीं होता, सीड फाइबर होता है, गौर करो, कॉटन क्या होगा, सीड फाइबर होगा ना, ऐसे सीड होता है कॉटन पर और उसमें ऐसे ऐसे लगे रहते हैं, याद आ रहा है, उड़ते उड़ते फिरते हैं जो उड़ ये सकते क्या है, ये सीड फाइबर है, सीड फाइबर। फाइबर, यस सर। सीड फाइबर है कॉटन का, सीड फाइबर है, कॉटन का बोटेनिकल नाम गॉसिपियम स्पीसीज, गॉसिपियम यस सर। स्पीसीज होता है, और फैमिलीज की क्या होती है, मालवेसी होती है, मालवेसी होती है, क्या होती है, मालवेसी होती है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इनहेंस द फ्लेवर ऑफ फूड, अच्छा जो हम लोग खाते हैं ना, वो जो ठेले पे लगा के देते हैं सब, क्या देते हैं सब, क्या खाते, मंचूरियन खाते हैं या चाइनीज फूड खाते हैं, फटाफट ही फास्ट फूड डालते हैं सब, आखिर यस सर। उतना टेस्टी क्यों लगता है, घर में वही हम बनाते हैं, हमारी मम्मी बनाते हैं, टेस्टी लगता है, क्यों, क्योंकि वो लोग उसमें एक केमिकल डाल देते हैं, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, मोनोसोडियम ग्लूटामेट डाल देते हैं, जो कि टेस्ट इनहेंसर का काम करता है, टेस्ट इनहेंसर का, इसको स्टार लगाइए, यह भी कई बार पूछा गया है यूबी पीजीटी 2021 में, और इस बार जो पीजीटी होने वाली उसमें भी मुझे लगता है ये पूछेगा, मोनोसोडियम ग्लूटामेट टेस्ट इनहेंसर की तरह इस्तेमाल में लाया जाता है, ठीक है, क्लियर है सीमा, बोर्ड क्लियर है, वॉइस भी मेरी क्लियर है ना, जी सर, वॉइस सब क्लियर है। बोर्ड बोर्ड सर बोर्ड थोड़ा कभी जूम हो रहा है तो कभी थोड़ा छोटा दिख रहा है। अपने आप जूम हो रहा है, छोटा हो रहा है, पहले तो ठीक था, अब थोड़ा सा और छोटा हो गया। अरे मैं पढ़ ऐसा नहीं क्यों पाती हो, थी, ऐसे जरूर पता। हाँ जी क्या, सर ऐसे ना ज्यादा क्लियर नहीं, मैं पढ़ नहीं पाती है। सीमा पढ़ नहीं पा, क्या आप पढ़ नहीं पा रही हैं सीमा, नहीं सर, थोड़ा छोटा ही है। अरे आप मोबाइल में देख रही हैं, इतना ठीक है सर, ठीक है अब। चलो ठीक है, इतना ठीक है, चलो ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इनहेंसेस द फ्लेवर ऑफ फूड, तो इसमें क्या होगा, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, क्लियर, आवाज तो आ रही है ना, और समझ में आ रहा है ना, मोनोसोडियम ग्लूटामेट बोल रहे हैं, आई सीमा, आवाज आ रही क्लियर ना, जी सर, अब आवाज क्लियर है। चलिए ठीक है, अब अगला क्वेश्चन 22 हो गया, 23, 23, उम्मीद करता हूँ क्लियर दिखाई दे रहा होगा, करेक्टली क्लियर। which one is correctly paired, which one is correctly paired, लावण्या, which one is correct, टीक का डिप्टेरोकार्पेसी फैमिली, चीड़ का सेड्रस, चीड़ का सेड्रस, ध्यान दो, क्या चीड़ का सेड्रस सही है, नहीं, टीक का डिप्टेरोकार्पेसी सही है, नहीं, सही क्या है, सीसम का डालबर्गिया सिस्को नाम डी है, सर, डी। डी सर। डी सही है, शीशम डालबर्गिया। डी सही है, डी यस सर, सही है, शीशम। सीसम का डालबर्गिया सिस्सू, डालबर्गिया सिस्सू, सीसम का बोटेनिकल नाम क्या है, डालबर्गिया सिस्सू, चीड़ को तो पाइनस बोलते हैं ना, चीड़ यस को तो सर। पाइनस बोलते हैं, और साल को क्या बोलते हैं, साल को क्या बोलेंगे, साल को क्या बोलेंगे भाई, सर पता नहीं, मुझे याद नहीं। चीर को पाइनस। लावण्या, साल प्लांट को क्या बोलते हैं, लावण्या जुड़ी है, आवाज नहीं आ रही, विपन को जुड़ने में कुछ मसला हो रहा था, पता नहीं अब जुड़ी, शायद वो नहीं जुड़ी। विपन को क्या मसला आ रहा था, क्या दिक्कत आ रही थी, वो बोल रही थी मैं जुड़ नहीं पा रही, अभी उसका कॉल भी है, मैंने बताया तो था ऐसे ऐसे करना है, लेकिन वो शायद उससे नहीं हो पा रहा। ग्रुप में लिखा है क्या, उन्होंने ग्रुप में लिखा है क्या, जी सर। सॉरी मैं देख लिया, उनने मेरे उन्होंने, व्हाट्सएप पे, उनने मुझे व्हाट्सएप पे किया था कि कुछ मसला हो रहा है मुझे। अच्छा एक बार थोड़ा उनकी हेल्प भी कर दीजिएगा, ठीक है ना सीमा, जी क्लास के बाद सर। हेल्प कर दीजिएगा, तो ये कर मिल जाएगी उनको, ठीक है, विच
आगे इसका, हाँ क्या साल का क्या बताया था हमने, साल का क्या बताया, उन्होंने तो कुछ बोला ही नहीं, उन्होंने तो बोला ही नहीं। सोरिया रोबस्टा, साल का क्या होगा, सोरिया रोबस्टा, सोरिया रोबस्टा, रोबस्टा। टीक का टेक्टोना ग्रैंडिस, टीक का टेक्टोना ग्रैंडिस, टेक्टोना ग्रैंडिस, टीक का टेक्टोना ग्रैंडिस, टीक का टेक्टोना ग्रैंडिस। सीसम प्लांट्स बिलोंग टू फैमिली डिप्टेरोकार्पेसी, सीसम प्लांट बिलोंग टू फैमिली डिप्टेरोकार्पेसी। सही है? नहीं भाई, फैबेसी। सीसम प्लांट बिलोंग टू फैमिली फैबेसी। अक्सर लोग यही कंफ्यूजन करते हैं। साल जो है, जो टेक्टोना साल जो है, साल प्लांट है डिप्टेरोकार्पेसी के मेंबर, सूर्या रोबस्टा डिप्टेरोकार्पेसी, सूर्या रोबस्टा डिप्टेरोकार्पेसी, सूर्या रोबस्टा डिप्टेरोकार्पेसी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्लियर है? बोर्ड क्लियर दिख रहा है? जी सर। मैं बार बार इसे पूछ रहा हूँ कि भाई आज पहली बार है, थोड़ा दिक्कत ना हो आप लोगों को। क्लियर है ना? अभी तो जूम अच्छा है? ठीक है सर, अब ठीक है। चलो एवरेज वेट ऑफ ईच ऑफ द अगर आप बता देंगे तो मैं जो डेवलपर है उनको बता करके ये चीजें ठीक करा दूंगा ताकि और अच्छा हो जाए। द एवरेज वेट ऑफ द प्लांट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फूड इज हैवी, किसका हैवी होगा? वो प्लांट जो जिसमें क्या पाया जाए, इसमें हैवी होगा, इसका वेट बहुत हैवी होगा। देखो पाइनस में क्या होगा, पिक्नोजाइलिकुड, पिक्नोजाइलिकुड मैनोजाइलिकुड बताया था ना। पिक्नोजाइलिकुड में क्या होता है, पिक्नोजाइलिकुड मैनोजाइलिकुड, जो मैनोजाइलिकुड होता है कॉम्पैक्ट होगा, जो चीजें कॉम्पैक्ट होंगी उसका वजन ज्यादा होगा, और जो बड़ा है डिफ्यूज होगा वो क्या होगा, हल्का होगा, डिफ्यूज होगा तो हल्का होगा। अब शीशम प्लांट जो है हैवीएस्ट प्लांट है, शीशम की जो वुड है वो क्या है, हैवीएस्ट है, शीशम की जो वुड है वो क्या है, हैवीएस्ट है। मैच विच आप, ठीक है क्लियर सीमा, ओके आगे चलें। जी सर। चलिए, मैच द फॉलोइंग प्लांट विथ देयर पार्ट यूज फॉर। अच्छा देखो किसका कौन सा पार्ट यूज करते हैं ये बताना है, मिलाना है। चाय का क्या पार्ट इस्तेमाल करते हैं, चाय को तो हम लीफ का इस्तेमाल करते हैं ना। चाय, चाय जी का सर। बोटेनिकल नाम किया साइनेंसिस, किया साइनेंसिस, किया साइनेंसिस। ठीक है। कॉटन गॉसिपियम, कॉटन गॉसिपियम, इसका हम लोग सीड कोट का हेयर इस्तेमाल करते हैं, सीड कोट का हेयर, यानी बी का ट्री, बी का ट्री, कॉफी का सीड, ई का लीफ का, और कॉफी का सीड तो बचा फिर थर्ड वाला। कॉफी का तो हम लोग सीड इस्तेमाल करते हैं, कॉफी का क्या इस्तेमाल करते हैं, सीड। और कॉनिफोरा का रेजिन, कैंपर का रेजिन इस्तेमाल करते हैं ने। इसका वन, इसका वन, A4B3C1D2, A4B3C1D2, इसका क्या होगा आंसर, A4B3C1 और D सेकंड। B2। क्लियर हो रहा है ना? यस सर। इंटरेस्टिंग चल रहा है, बोरिंग तो नहीं हो रहा ना? यस सर। चलो, कमर्शियली इंपॉर्टेंट कॉटन फाइबर आर, कॉटन फाइबर सीड से निकलने वाले हैं, एपिडर्मल हेयर ऑफ सीड, एपिडर्मल हेयर ऑफ सीड है। क्या है ये, एपिडर्मल हेयर ऑफ सीड है। एपिडर्मल हेयर है ये, हेयर ऑफ सीड है, एपिडर्मल हेयर ऑफ सीड है। ठीक है नावन्य, अब आपकी आवाज आ जाएगी, क्लियर है? नावन्य की आवाज आ नहीं पा रही है, आगे हाँ आवाज आ रही है, ठीक है चलिए। तो ये होगा यूपी पीसीएस लेक्चरर में पूछा गया क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस लेक्चरर में पूछा हुआ क्वेश्चन है 27 का 28, 28, 28। Which of the following plant turpentine oil is obtained from? turpentine ऑयल किससे निकाला जाता है, पाइनस से। टर्पेंटाइन ऑयल किससे निकाला जाता है, पाइनस से, ठीक है। टर्पेंटाइन ऑयल निकाला जाता है पाइनस से। एक बार क्वेश्चन पूछा है कि विक्स वेपोरब में क्या डाला जाता है। विक्स हम लोग छोटे बच्चों को रगड़ते हैं ना जब सर्दी जुकाम हो जाता है, तो विक्स वेपोरब में भी कुछ मात्रा में टर्पेंटाइन डाला जाता है, विक्स
क्या लिखते हैं? VICUX लिखते हैं, क्या लिखते हैं जी विक्स में? तो विक्स लिखते हैं ना। हाँ, क्या है? VICUX है, क्या है? विक्स वेपोरब में भी यही डाला जाता है, विक्स VICKS, विक्स वेपोरब में, VICK विक्स वेपोरब, वेपोरब में भी ये डाला जाता है। विक्स कंटेन्स some turpentine, टर्पेंटाइन, ठीक है। अच्छा, खास बात क्या है, यह जब इसको लगा लेते हैं, इसकी थोड़ी मात्रा सूंघ लेते हैं, टर्पेंटाइन ऑयल की मात्रा सूंघ लेते हैं, तो हमें कंजेशन में रिलीफ मिलता है। कंजेशन में टर्पेंटाइन ऑयल क्या करता है? रिलीफ देता है, रिलीफ इन कंजेशन, कंजेशन, रिलीफ इन कंजेशन, कहीं अगर जमा हुआ हो तो रिलीफ इन कंजेशन, ठीक है, कंजेशन में रिलीफ है। एट्रोपा बेलाडोना कैसे कहते हैं भाई? एट्रोपा बेलाडोना, एट्रोपा बेलाडोना एन इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट इज ऑफ द फैमिली, इज ऑफ द फैमिली। एट्रोपा बेलाडोना की फैमिली क्या है? कॉपी में देख के बताइए आपको। क्या है? सोलनेसिस, वेरी परहैप्स। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, यू आर गोइंग टू बी सिलेक्टेड, वेरी गुड। लावण्या, आवाज आ रही है? क्लियर नहीं है बच्चा? जी सर, सोलेनेसी सर। सोलेनेसी, वेरी गुड, सोलेनेसी, एट्रोपा बेलाडोना, सोलेनेसी। आइए देखते हैं जरा, which among the following is not an example of seed species? कोई सीड स्पीसीज नहीं है। धनिया, कोरिएंडर क्या है? कोरिएंडर का धनिया सीड स्पीसीज, स्पाइस, स्पीसीज नहीं, स्पाइसेस। कौन सा सीड स्पाइस है? तो which of them is not पर ध्यान देना, नॉट नहीं है, इसका तो सीड इस्तेमाल करते हैं भाई। धनिया का आप लोग सीड भी ओलीव दोनों इस्तेमाल करते हैं। दोनों है सर। क्यूमीन क्या है? सीड ही तो इस्तेमाल करते हैं। क्लोव सीड है, क्लो बचा, क्लो सर। क्लोव इज द आंसर। क्लोव क्या है? आंसर है। क्लोव क्या है? आंसर। क्लोव क्या है? आंसर। अच्छा, the terminal buds of tea plant are commonly known as, terminal buds of tea plant are commonly known as, टी प्लांट का गोल्डन बर्ड्स, उसे क्या कहा जाता है? गोल्डन बर्ड, सुनहरी पत्तियां, ठीक है। टाटा टी गोल्ड जब आप परचेस करोगे तो उसमें गोल्ड सा दिखता है ना, उसे क्या बोलते हैं? चाय की पत्तियों की जो टिप होती है, जो नई आती है, बर्ड्स होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? गोल्डन बर्ड्स कहा जाता है, गोल्डन बर्ड्स। अब टी आ गया है सब, तो नाम बताओ इसका बोटेनिकल नाम। टिया, टिया साइनेंसिस, साइनेंसिस, फैमिली फैमिली टीएसी, family TAC, sinus family TAC। The cotton fiber is obtained from which part? अरे वाह यार, फिर से आ गया। The cotton fiber is obtained from which part? किससे निकाला जाता है भाई? सीड, सीड से, सीड से, सीड का ही तो हेयर, एपिडर्मल सीड हेयर निकाला जाता है कॉटन फाइबर, ठीक है, एपिडर्मल सीड हेयर। अच्छा, अगला 33, 34 नंबर, 34, 30, ठीक है, 33 था, 32 था, तो 34 कहां है? चलो कोई बात, कहीं इधर उधर चला गया हो। 32 नावन्या, बोर्ड में क्लियर दिख रहा है? नावन्या जी जी सर, दिख रहा है सर। मतलब रीडेबल है, पढ़ने योग्य है? जी जी सर। अच्छा, सीमा आपको पढ़ने योग्य है? जी सर। क्लियर है? जी सर। जी सर। आपको जोर तो नहीं पड़ रहा है, तो और जूम किया जाए? मैंने सर दिख रहा है। मैं सीमा आपको ये थोड़ा और जूम करें। सीमा एक बार बता दूंगी क्या? चलो आगे चलते। तो 32 बाद 34 आएगा, 34, 33 कहीं गायब हो गया, घर चला गया, वो छुट्टी होना है। स्टेटमेंट, क्यूमीन एंड कोरिएंडर आर स्पाइसेस यील्डिंग प्लांट। क्यूमीन एंड कोरिएंडर आर, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, देखिए स्टेटमेंट और क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यूमीन एंड कोरिएंडर आर स्पाइस यील्डिंग प्लांट। बी इसका ऑप्शन क्या है? इन बोथ फ्रूट्स आर यूज्ड, फ्रूट्स आर यूज्ड, बोथ फ्रूट्स आर यूज्ड। 34 में देखिए क्या लिखा है? क्यूमीन ऐसे पौधे हैं जो क्या करेंगे? क्यूमीन और कोरिएंडर आर स्पाइस यील्डिंग प्लांट, स्पाइस यील्डिंग प्लांट। और स्टेटमेंट भी कर रहा है कि ये बोथ फ्रूट्स हैं, बोथ फ्रूट्स हैं। देखिए ये तो क्लियर है, लेकिन ये फ्रूट नहीं, ये तो सीड है ना, कोरिएंडर सीड है ना, कोरिएंडर की सीड, क्यूमीन की सीड। तो स्टेटमेंट बी तो करेक्ट, इनकरेक्ट हो गया।
एट करेक्ट, एट करेक्ट है। Yes. सीड यील्डिंग स्पाइस यील्डिंग प्लांट। तो इसमें बोथ स्टेटमेंट आर रॉन्ग नहीं, बोथ स्टेटमेंट नहीं, स्टेटमेंट ए इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट बी, हाँ ठीक है, ये सही Yes, है, sir. ये सही है, ये सही है, ठीक है। लावण्या Yes. क्लियर? जी सर। द सोर्स ऑफ एल्कलाइड एर्गोटामीन, एर्गोटामीन ध्यान देना क्लेविसेप्स परपुरिया से निकाला जाता है, एर्गॉट डिजीज भी इसी से होती है, Claviceps purpura. ठीक है, एर्गॉट डिजीज भी, Yes, sir. एर्गॉट डिजीज भी। अच्छा, एलएसडी भी इसी से तो निकाला जाता है, एलएसडी लाइसर्जिक एसिड, लाइसर्जिक एसिड जी जी सर। निकाला जाता है। आगे वो सारे क्वेश्चन पूछे, which of the following is the source of alkaloid, which of the following is the source of alkaloid, फिर ये क्लेविसेप्स हो जाएगा, क्लेविसेप्स हो जाएगा, याद हो जाएगा। इतनी बार क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा कि याद हो जाएगा आप सबको, एग्जाम में सेकंड के कुछ हिस्से में टिक कर देना है हमें। चलिए, द बोटेनिकल नेम ऑफ द मेडिकल प्लांट कालमेघ, कालमेघ जो बीटर कहा जाता है, एंड्रोग्राफिस पैनिकुलेटा, याद आ रहा है? अभी एमपीपीएससी का एग्जाम हुआ था तो उसमें मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराया था, सीमा। Yes, sir. कालमेघ एंड्रोग्राफिस पैनिकुलेटा, इसको बीटर ट्री भी बोला जाता है, बीटर ट्री या बीटर प्लांट भी बोला जाता है। इससे बीटर सिरप भी बनाए जाते हैं, बीटर सिरप बनाया जाता है, बीटर सिरप बनाया जाता है, ठीक है। अगला कितना हो गया? बीटर सिरप बनाया जाता है। अब आगे 38, which of the following are, which of the following plant are known as drupe, कौन सा ड्रूप है, कौन सा ड्रूप है भाई, कौन कौन सा होगा? सोलेनम निग्रम, अरेका कटेचु, अरेका कटेचु तो क्या है भाई, अरेका कटेचु क्या है? सर शायद बी है, एरिका कटेचु। अरेका कटेचु, अरेका कटेचु, कैसे आपने अंदाजा लगाया कि अरेका कटेचु ग्रुप है? सोलम निग्रम तो हो नहीं सकता, लाइकोपर्सिकॉन टमाटो हो गया, ट्रिटिकम वीट हो गया, तो बी पार्ट रहेगा। बेरी है, निग्रम ये सब के लाइकोपर्सिकॉन क्या है? बेरी, ट्रिटिकम एस्टिवम तो गेहूं, वो क्या है? ऑप्सिस है, कैरी ऑप्सिस है, तो जो बचा हुआ है वो क्या हो जाएगा? अरेका कटेचु, अरेका कटेचु। वेरी गुड, वेरी गुड। इन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट द ऑयल इज स्टोर्ड इन एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म में ऑयल होता है, ऐसे कई प्लांट मैंने बताए हैं। ब्रेसिका, रिसिनस, रिसिनस याद करो, रिसिनस कम्युनिस्ट बोलते हैं, रिसिनस में कैस्टर ऑयल भी इसी को बोलते हैं। फैमिली ऑयल स्टोर्ड इन एंडोस्पर्म, हाँ, ऑयल स्टोर्ड इन एंडोस्पर्म। अरे कैस्टर ऑयल इसी से निकाला जाता है, कैस्टर ऑयल इसी से निकाला जाता है। अच्छा, हेरोइन इज ऑब्टेन फ्रॉम, हेरोइन इज ऑब्टेन फ्रॉम, ये हेरोइन हीरोइन नहीं है भाई, वो तो मुंबई में है लोग, वो हेरोइन है, हेरोइन इज ऑब्टेन फ्रॉम पेपेवर, पेपेवर सोमनीफेरम, पेपेवर सोमनीफेरम, हेरोइन इज ऑब्टेन फ्रॉम पेपेवर सोमनीफेरम, पेपेवर सोमनीफेरम। अच्छा, हेरोइन के बारे में कुछ खास बात यह भी जान लो कि एक प्रकार का एनाल्जेसिक है, एनाल्जेसिक दर्द से राहत दे देगा, और क्या करेगा? इसको मॉर्फिन भी कहा जाता है, इसको मॉर्फिन भी कहा जाता है। हेरोइन को क्या कहा जाता है? मॉर्फिन भी कहा जाता है, मॉर्फिन भी कहा जाता है, और एक प्रकार का ये एनाल्जेसिक है, एनाल्जेसिक ड्रग है, एनाल्जेसिक ड्रग है, ठीक है। इसकी खोज किया था सीआर एल्डर ने, सीआर एल्डर ने इसकी खोज किया था, सीआर एल्डर, सीआर एल्डर ने इसको खोजा था, डिस्कवर किया था, ठीक है। हेरोइन, हेरोइन निकलता किससे है? पेपेवर सोमनीफेरम से। पेपेवर सोमनीफेरम की फैमिली क्या है? पेपेवेरेसी, 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 ठीक है, पेपेवेरेसी फैमिली है, ठीक। अगला टेरोप्लांट्स, टेरोप्लांट बिलोंग टू यूफोरबिएसी, टेरोप्लांट, पेट्रोप्लांट, टेरोप्लांट क्या है? पेट्रोप्लांट्स बिलोंग टू फैमिली यूफोरबिएसी, ठीक है। यूफोरबिएसी ऐसा फैमिली है जो जिससे क्या निकाला जाए? पेट्रोल के पेट्रोलियम प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं, क्योंकि इनमें क्या होगा? रिच इन हाइड्रोकार्बन्स, दे आर रिच इन हाइड्रोकार्बन। क्यों ये टेरोप्लांट्स हैं? क्योंकि रिच इन हाइड्रोकार्बन्स हैं, ये रिच इन
हाइड्रोकार्बन्स हैं, ये रिच इन हाइड्रोकार्बन्स हैं, ठीक है, इसीलिए इन्हें टेट्रोप्लांट्स भी कहा जाता है, रिच इन हाइड्रोकार्बन्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेट्रोलियम प्लांट? पोटैटो, पोटैटो से पेट्रोलियम निकलेगा। मेल, यूफोर्बिया, सुगरकेन, यूफोर्बिया फैमिली, यूफोर्बिएसी फैमिली, यूफोर्बिएसी है, वेरी गुड फैमिली, यूफोर्बिएसी फैमिली, यूफोर्बिएसी। अगला एक सेकंड, सीमा बोर्ड कैसा दिख रहा है? अभी बहुत छोटा सर, पढ़ने में नहीं आ रहा। और नवन्या आपको दिख रहा था? जी सर, अभी अभी दिख रहा सर, अभी ठीक है। मैं एक्चुअली अंदाजा लगा रहा था कि कैसे क्या छोटा क्या बड़ा हो रहा है, उसको देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, पेट्रोक्रॉप, पेट्रोक्रॉप प्लांटेशन रेफर्स टू, पेट्रोक्रॉप प्लांटेशन रेफर्स टू क्या है? इस्टेब्लिशिंग गोबर गैस प्लांट। क्या पेट्रोलियम प्लांट गोबर गैस प्लांट है? नहीं, प्लांटिंग हाइड्रोकार्बन रिच प्लांट। हाइड्रोकार्बन, हाँ ठीक है ना, हाइड्रोकार्बन रिच प्लांट, क्योंकि पेट्रोक्राफ्ट क्या है? रिच इन हाइड्रोकार्बन, रिच इन हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन है, रिच इन हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। चलिए, बायोडीजल प्लांट बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग? बायोडीजल भी वही होगा, पेट्रोलियम प्लांट। बायोडीजल तो जोट्रोफा, बायोडीजल किससे निकलता है? जोट्रोफा से। बायोडीजल किससे निकलता है? जोट्रोफा से। जोट्रोफा कर्कस, द बायोडीजल बिलोंग टू फैमिली, जोट्रोफा कर्कस, बायोडीजल बिलोंग टू व्हिच फैमिली? यूफोर्बिएसी। बिलोंग्स टू व्हिच फैमिली? यूफोर्बिएसी, यूफोर्बिएसी, ठीक है। आप जान गए पेट्रोक्राफ्ट की फैमिली कौन सी है? यूफोर्बिएसी, यूफोर्बिएसी। क्यों वो फैमिली यूफोर्बिएसी को क्यों माना जाता है? क्योंकि रिच इन हाइड्रोकार्बन होते हैं, रिच इन हाइड्रोकार्बन होते हैं। क्लियर है सबको? जी सर। एन एग्जांपल ऑफ टेरोकार्प, पेट्रोकार्प, पेट्रोकार्प का एग्जांपल क्या होगा? फिर से वही यूफोर्बिया, ठीक है, यूपीपीसीएस 2000 में पूछा गया था। एन एग्जांपल ऑफ पेट्रोकार्प, यूफोर्बिया एंटी, अब हमें तो सिर्फ ये देखना रहता है, यूफोर्बिया एंटीसिफिलिटिका, एंटीसिफिलिटिका, ठीक है, यही होगा, यही होगा, ठीक। 47 48 which of the following is source of biofuel? Which of the following is source of biofuel? ये भी इसका सोचा साइंस, गुड़हल का सोर्स ऑफ बायोफ्यूल है? नहीं, जोट्रोफा करकर, जोट्रोफा करकर। मैच द फॉलोइंग, मैच वन, लिस्ट 2 को मैच करिए और करेक्ट आंसर बताइए। हेम्प, हेम्प का क्या कहते हैं? क्रोटोलेरिया जुन्सिका। हेम्प को क्या कहते हैं? क्रोटोलेरिया जेंसिका। 1 का 3। हां, हेम्प को कहां क्रोटोलेरिया कैनाबिस सटाइवा बोलते हैं, जानबूझ के बता रहा हूं। हां जी, हेम्प को क्या कहते हैं? हेम्प को बोलते हैं कैनाबिस सटाइवा। हेम्प को कहते हैं कैनाबिस सटाइवा। देखो कैसे याद करो, हेम्प को कहते हैं कैनाबिस सटाइवा, ठीक है। मैंने और फ्लैक्स को कहते हैं लाइनम, क्रोटोलेरिया जेंसिका सन है। बस अगर मान लो तुम्हें दो का आंसर पता है तो क्या आप एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर सकते हो? देखो जरा एलिमिनेशन मेथड, इसे कहते हैं एलिमिनेशन मेथड, आपको पता चलेगा। आपको बी का 4 पता है, बी का 4, तो बी का 4 जैसे ही पता होगा तो आपको ये पता चल गया कि अब सी और डी में से ही होगा, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। बी का 4 दो ही में है, बी का 4 तो 2 में। अब आपको ये पता चल गया है कि ए का तो 2 है, ए का तो 2 है। अब देखो दोनों में ए का 2 दोनों में सेम है। इसका मतलब अगर आपको सन हेम्प पता चल जाए, सन हेम्प और मनीला हेम्प पता चल जाए तो आपको पता चल जाएगा सन हेम्प किसे कहेंगे? तो सन हेम्प कहेंगे मूसा टेक्सटाइलिस को, मूसा टेक्सटाइलिस को। सन हेम्प कहेंगे मूसा टेक्सटाइलिस को, और सॉरी क्रोटोलेरिया जेंसिया, सॉरी सन हेम्प क्रोटोलेरिया जेंसिया। सर मनीला हेम्प कहेंगे मूसा टेक्सटाइलिस को, मनीला हेम्प कहेंगे मूसा टेक्सटाइलिस को। यस यू आर राइट, मनीला हेम्प कहेंगे मूसा टेक्सटाइलिस को, सन हेम्प कहेंगे क्रोटोलेरिया जुन्सिका को, क्रोटोलेरिया जुन्सिका को। यानी कि सी का 1, सी का 1 जरा यहां देखो, सी का 1 तो यहां है, तो ये ऑप्शन ऐसे सी का 1 होगा, तो ये वापस सही होगा। इसी को कहते हैं एलिमिनेशन मेथड, एक एक निकलता चला जाएगा जिसमें मैच करेंगे। ऐसा जरूर करिएगा, एग्जाम में जाइएगा तो एलिमिनेशन में तो पहले 2 ऑप्शन हटाइएगा, उसके बाद 2 ही में केवल जद्दोजहद रह जाएगी, वो आसानी से सॉल्व कर पाएंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन चले, ये समझ में आ गया? आपको क्या करना है, ये नोट कर लेना है। देखो लाइनम यूजिटेटिसिमम कहते हैं फ्लेक्स को, हेम्प कहते हैं कैनाबिस सटाइवा को, भांग, और इसे क्या मनीला हेम्प कहते हैं मूसा टेक्टाइलिस, सन हेम्प कहते हैं क्रोटोलेरिया जुन्सिका को।
इन करेक्ट फ्रूट द हार्ड शेल इज, इन कोकोनट फ्रूट हार्ड शेल क्या होता है? तो क्या होता है कोकोनट में, जो सबसे, जो कोकोनट को हम लोग तोड़ते हैं ना उसके अंदर खाने वाला निकल जाता है, तो ये क्या है बेसिकली, ये इंडोकार्प है ना, ये क्या है? यस इंडोकार्प है, सर। इंडोकार्प है। अच्छा, जो इसके ऊपर हस्क होता है वो क्या होता है? वो मीजोकार्प होता है, जो इसके ऊपर ऐसे ऐसे लगा रहता है रेशा, हस्क, वो क्या है? मीजोकार्प है। वो क्या है? म्यूजिक मीजोकार्प। ग्रीन कलर का होता है सबसे ऊपर, वो क्या है? एपिकार्प। वो क्या है? एपिक एपिकार्प। वो क्या है? एपिकार्प है। वो क्या है? एपिकार्प है, ठीक है। और इसके नीचे का ये क्या है? इंडोस्पर्म है। ये क्या है? इंडोस्पर्म है। इंडोस्पर्म में भी कैसा है? इंडोस्पर्म है ये। हेलोबियल, क्या है ये? हेलो बेल हेलोबियल या न्यूक्लियर, या न्यूक्लियर, न्यूक्लियर। दोनों याद रखना, कई बार पूछा है, हेलोबियल और न्यूक्लियर दोनों कई बार पूछा हुआ है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? सीमा नामान्य आप सबको क्लियर हुआ? नहीं आने का मतलब आवाज, जी जी सर। ठीक है। अगला, द सीड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज यूज्ड एज रत्ती बाय ज्वेलर्स। देखो रत्ती का क्या मतलब, रत्ती जैसे ही नाम आ जाए, एब्रस पिक्टोरियस, एब्रस ब्रिकिटोरियस, एब्रस ब्रिकिटोरियस, रत्ती। इसकी खास बात यह होती है स्टूडेंट्स कि यह रत्ती एकदम चाहे मौसम कैसा भी हो लगभग उनके समान साइज, शेप के समान, जो उनकी वेट होगी वो लगभग सेम वेट के होते हैं, इसीलिए इनका इस्तेमाल तौलने के लिए भी किया जाता है। कभी आपने तौलते हुए देखा है ज्वेलर को रत्ती से? नो सर। कभी नहीं देखा होगा, अभी कभी देखा है आप लोगों ने? नहीं सर, देखा नहीं है सर, सुना है पर। सुना है, मैंने भी सुना जी है, क्योंकि हमारे दादी के समय लोग बताते हैं वो रत्ती तोड़ के लाते थे, रत्ती को एक मानक मानते थे और उससे तौलता था। और उसकी खास बात ये होती है कि मॉइस्चर ये एब्जॉर्ब नहीं करता है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं करता। क्वेश्चन क्या पूछा है? दो क्वेश्चन पूछा है, क्या है? कैन नॉट एब्जॉर्ब मॉइस्चर, कैन नॉट एब्जॉर्ब मॉइस्चर, एब्जॉर्ब मॉइस्चर। इसकी वजह से क्या होगा? इसका जो वेट होगा क्या होगा? सेम होगा। वेट क्या होगा? ऑलमोस्ट इक्वल वेट का होगा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल वेट के होंगे ये, इक्वल वेट के होते हैं ये। और एक और चीज, इससे एक पॉइजन पॉइजन निकलता है जिसका नाम है एब्रीन, एब्रीन पॉइजन ऑप्टेन, एब्रीन नाम का एक पॉइजन निकलता है, एब्रीन, एब्रीन पॉइजन इससे ऑप्टेन होता है, ये नोट करिए, एब्रीन पॉइजन इससे ऑप्टेन होता है। हो गया? आगे चलें प्राणियों, ठीक है बच्चों, चलें सीमा। एब्रीन ए बी ABRIN, एब्रिन, ABRIN, एब्रिन। बोर्ड नहीं क्लियर दिखा? बोर्ड क्लियर दिख रहा है ना? नहीं सर ठीक है। ठीक है, बोर्ड क्लियर दिख रहा है तो ठीक। जी सर। एब्रिन। अगला, which of the following is most resistant to water, most resistant to water, कौन वाटर से रेजिस्टेंट होता है? मोस्ट रेसिस्टेंट टू वाटर, कौन सा वाटर से रेसिस्टेंट होगा? क्वायर। कौन सा होगा? क्वायर। मोस्ट रेजिस्टेंट टू वाटर, क्वायर। क्वायर किससे निकलता है? कोकस न्यूज़पेपर। न्यूसीफेरा, अरे नारियल के खस को कहते हैं न्यूसीफेरा। Most resistant to what? Coccus nucifera. In which of the following is obtained from the fruit wall? Fruit wall से निकलता है, फ्रूट के wall से निकलता है। कॉटन तो सीड से निकलता है, कॉटन तो सीड से निकलता है। क्वायर नहीं हो सकता। मूज सैकरम मुंजा, मूज का बोटेनिकल नाम है सैकेरम, सैकेरम मुंजा, मुंजा। इसकी जो फैमिली है वो फैमिली है इसकी पोएसी, फैमिली पोएसी है, या ग्रेमिनी कहते हैं, पोएसी, फैमिली पोएसी है। जानते हो मूंज कैसा होता है? मूंज सड़क के किनारे खूब उगता है, पतलो बोलते हैं हमारे यहाँ, सिलीसियस होता है। ये कैसा होता है? सिलीसियस होता है। इसमें सील का अगर हाथ खींचोगे तो हाथ कट जाएगा, सिलीसियस होगा, सिलीसियस होगा, सिलीसियस होगा, ठीक है। और फ्लैक्स क्या है? फ्लैक्स लाइनम यूजिटेटिज्मम, फ्लैक्स क्या है? लाइनम यूजिटेटिज्मम। तो लाइनम यूजिटेटिज्मम इसको स्टेम से निकलता है, कॉटन सीड से निकलता है, मूज पत्ती है, वो तो लीफी है। इसका मतलब जो बचा हुआ क्या है? क्वायर। वैसे भी नारियल का हस्क जो है क्या है? फ्रूट का है बाहरी हिस्सा है, फ्रूट का बाहरी हिस्सा, एपी
एपिकार्प है, क्या है? एपिकार्प, बाहरी हिस्सा है। क्लियर हुआ है? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? नहीं सर। लावण्या, समझ में आ रहा है ना? जी सर। A drug 54. A drug to cure hypertension is derived from the root of Rauwolfia serpentina. Rauwolfia serpentina. अगर किसी को टेंशन हो जाए तो उसकी जड़ को, कोई बहुत हाइपरटेंशन में, बहुत गुस्से में है ना, तो सर्पगंधा, राउल्फिया सर्पेंटाइना क्या है? सर्पगंधा है। उसकी जड़ को पीस के उसकी चटनी खिला देना उसको, ठीक है? तुरंत अचानक से वो क्या हुआ, नहीं वो हरे रंग का हुआ, हल्क से नॉर्मल इंसान बन जाएगा। राउल्फिया सर्पेंटाइना, राउल्फिया सर्पेंटाइना, राउल्फिया सर्पेंटाइना, सर्पगंधा बोलते हैं इसे, सर्पगंधा, सर्पगंधा बोलते हैं इसे, सर्पगंधा बोलते हैं। A drug from the roots of the following plant is mental disorder. Mental disorder वही राउल्फिया, मेंटल का हाइपरटेंशन क्या है? मेंटल डिसऑर्डर है, मेंटल डिसऑर्डर है, राउल्फिया सर्पेंटाइना। टीजीटी बायोलॉजी 2004 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। राउल्फिया सर्पेंटाइना belongs to which family? Belongs to family Apocynaceae. Yields medical, yields medicine of किसकी मेडिसिन के लिए फायदेमंद है? किसकी मेडिसिन के लिए फायदेमंद है बताइए? ब्लड प्रेशर के लिए, हाँ ठीक है, ब्लड प्रेशर के लिए फायदेमंद है। नर्वसनेस, नर्वसनेस भी ब्रेन से होता है, इसके लिए भी सही है। ऑल ऑफ दीज आएगा इसमें, आएगा ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दिस। ऑल ऑफ दीज, ठीक है। आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज के लिए रिस्पांसिबल है। सबको ये खुश कर देगा, सबको ये खुश कर देगा, ठीक। द एल्कर रेसरपाइन, रेसरपाइन क्या होगा? राउल्फिया सर्पेंटाइना से जो केमिकल निकलता है उसका क्या नाम है? रेसरपाइन। ये राउवोल्फिया से निकलता है, राउवोल्फिया से निकलता है, राउल्फिया से निकलता है। राउल्फिया सर्पेंटाइना से क्या निकलता है? रेसरपाइन निकलता है, रेसरपाइन निकलता है, जो क्या करेगा? नर्वसनेस दूर करेगा, हाइपरटेंशन दूर करेगा, ब्लड प्रेशर दूर, रिलैक्स कर देगा। जब सब दूर हो जाएगा तो अच्छी नींद आ जाएगी, इंसोमेनिया भी दूर हो जाएगा, इंसोमेनिया भी दूर हो जाएगा। ये आपकी नोट्स में लिखा हुआ है, आपकी नोट्स में लिखा है। जी सर, लिखा हुआ। आप लोग रिलेट कर पा रहे हो? आप लोगों को कर रहा है, प्रैक्टिस करने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रही है? समझ में आ रहा है? जी सर, आ रहा है। चलिए, क्लियर दिखाई दे रहा है बोर्ड? सीमा जी सर, थोड़ा छोटा है बस, ठीक है सर। 134 Which among the following alkaloids from which amongst the following alkaloid is obtained from Rauwolfia serpentina or reserpine, right? reserpine. Which of the following Rauwolfia serpentina plant yield reserpine alkali? reserpine alkali which part से निकलता है? रूट से। किससे निकलता है? रूट से निकलता है। Which of the following, which family Rauwolfia serpentina belongs to? Apocynaceae, Apocynaceae। Rauwolfia serpentina किससे निकलता है? Apocynaceae। अब इतना बार Rauwolfia serpentina आपके दिमाग में जा चुका है कि आपको लगभग याद हो चुका होगा, लगभग याद हो चुका होगा। राउल्फिया सर्पेंटाइना एपोसाइनेसी से है, रूट से निकलता है, रेसरपाइन। और हाइपरटेंशन, इंसोमेनिया, नींद ना आना, मेंटल इलनेस, नर्वसनेस सबको दूर कर देगा, ठीक है। कोई बहुत नर्वस फील कर रहा है आपका साथी, अरे कुछ नहीं है सब जिंदगी में, उसको कहा रुको मैं चटनी खिलाती हूँ तुमको, ये लो ये लो, तो तुम्हारे पैर पड़ लेगा, बाबा कहाँ थे आप? चलिए, मजीठ, मजीठ अ ब्रिलियंट स्कारलेट डाई। एक्चुअली स्कारलेट का क्या होता है? मजीठ एक प्रकार की डाई है, रेड कलर की डाई है, रेड कलर डाई है, रेड कलर की ये डाई है, ठीक है। ये किससे निकलता है? मजीठ निकलता है रूबिया कार्डिफोलिया की रूट से, रूबिया कार्डिफोलिया की रूट से, रूबिया कार्डिफोलिया की रूट से मजीठ को निकाला जाता है, रूबिया कार्डिफोलिया की रूट से निकाला जाता है, ठीक। यस सर, लिखा हमने, नोट्स में है हमारे, नेचुरल डाई। हमारे बिल्कुल, मैं बहुत केयरफुली नोट्स बनाया था आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोगों को नोट्स या पढ़ाई करके आप लोग सेटिस्फाई होंगे कि हाँ सही दिशा में आप लोग चल रहे हैं। जी सर, जी सर जी। तो जीआईसी बायोलॉजी में पूछा हुआ है, गवर्नमेंट इंटरमीडिएट कॉलेज में पूछा हुआ है, जो क्वेश्चन मैं हर सारे एग्जाम में देता हूँ और आता हूँ अपने नोट्स में उसे अपडेट करता हूँ, आता हूँ अपडेट करता हूँ, पूरी थियरी पढ़ाता हूँ, फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अलग से लिखवाता हूँ ताकि आप लोग उसे मेंटेन करके आगे चले। चलिए, भोजपत्र, बेटुला यूटिलिस, ठीक है। भोजपत्र किससे निकलता है? बेटुला यूटिलिस की बात से। भोजपत्र हमारे जो ग्रंथ हैं किससे लिखे गए हैं? भोजपत्र पर लिखे गए हैं। बेटुला यूटिलिस की वो बार्क है, बेटुला यूटिलिस की वो बार्क है, भोजपत्र, बेटुला यूटिलिस। इंसेक्टिसाइड पायरेथ्रिन ऑब्टेन फ्रॉम,
इंसेक्टिसाइड पायरेथ्रिन नाफ्थेनफ्राम, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, इंसेक्टिसाइड पायरेथ्रिन नाफ्थेनफ्राम, पायरेथ्रिन नाफ्थेनफ्राम एजा डायरेक्टर यानी क्या क्रिसैंथेमम, हाँ ठीक है क्रिसैंथेमम से, पायरेथ्रिन नाफ्थेनफ्राम क्रिसैंथेमम, वो क्या है, एक प्रकार का इंसेक्टिसाइड है। और इस पायरेथ्रिन को नॉर्मल इंसेक्टिसाइड भी कहा जाता है क्योंकि इजीली बिना हार्म हुए जल्दी से डिग्रेड हो जाता है। नॉर्मल इंसेक्टिसाइड भी है, ये इंसेक्टिसाइड है क्योंकि यह बिकॉज डाइल्यूट वेरी इजीली, डाइल्यूट एंड लॉस्ट वेरी इजीली, लॉस्ट मतलब समाप्त हो जाता है आसानी से, ऐसा नहीं कि 100 साल बैठा रह गया सबको नष्ट कर देगा, नहीं, डाइल्यूट एंड लॉस्ट वेरी इजीली, वेरी रैपिडली, जल्दी से नष्ट हो जाता है, इसीलिए इसे नॉर्मल इंसेक्टिसाइड कह के मारा और तुरंत खत्म भी हो गया, ऐसा नहीं कि बायोमैग्निफिकेशन के थ्रू हमारे तक पहुंच गया। क्रिसैंथेमम से निकलता है, पायरेथ्रिन किससे निकलता है, क्रिसैंथेमम से निकलता है, which pyrethrin is obtained from chrysanthemum cinerarifolium। आपको तो सिर्फ भाई पार्थिनियम हाइपर ये हिस्टेरोकोरस नहीं, आप पायरेथ्रिन जहां लिखे आप क्या लगाएंगे, आप लगाएंगे क्या लगाएंगे आप लोग, पायरेथ्रिन obtained from chrysanthemum। हाँ जी, क्रिसैंथेमम पार्थिन कहां से लेंगे, क्रिसैंथेमम से लगाएंगे, ठीक। अच्छा, सोर्स ऑफ शुगर का सोर्स क्या है, जरा देखिएगा, शुगर का सोर्स अगर सैक्रम नहीं दिया है तो क्या मानेंगे, सैक्रम ऑफिसिनेरा नहीं देगा क्या मानेंगे, बीटा वल्गैरिस, बीटरूट जिसे बोलते हैं, बीटरूट कहते हैं, ठीक है, बीटा वल्गैरिस से बीटरूट कहते हैं। अच्छा, लेटिसिफेरस वेसल्स आर प्रोमिनेंट इन लेटिसिफेरस वेसल किसमें प्रोमिनेंट होते हैं, तो लेटिसिफेरस का मतलब मिल्की लेटेक्स निकलता है इससे, मिल्की लेटेक्स जिसमें पाया जाएगा जिन सेल्स में उन्हें क्या कहेंगे, लेटिसिफेरस सेल्स कहेंगे, लेटिसिफेरस सेल्स जिसमें मिल्की लेटेक्स होगा। अब जब पाइसम से डाइवम, पाइसम से मटर निकलेगा क्या, नहीं, फोनिक सिलोरी, हीविया ब्राजीलियन, ऑब्वियसली हीविया ब्राजीलियनसिस, इससे लेटेक्स निकलता है और रबर फॉर्मेशन, रबर होता है, रबर इंडस्ट्री में इसका हेल्प होता है, इंडस्ट्री में, रबर इंडस्ट्री में इसका यूटिलाइजेशन होगा, रबर इंडस्ट्री में इसका यूटिलाइजेशन होगा, ठीक है। 66 67 क्लोव ऑयल किससे निकलता है, दिखाई दे रहा है ना लावण्या, सीमा, जी सर, सीज़ियम एरोमेटिकम, हाँ बिल्कुल, क्लोव का मतलब लौंग, और लौंग किससे निकलता है, सीज़ियम एरोमेटिकम, फ्लावर बड है, सीज़ियम एरोमेटिकम, हाँ क्या, सीज़ियम फ्लावर एरोमेटिकम की फ्लावर बड है। अच्छा ये देखो, ड्यूरिंग समर खसखस का हम लोग खस का इस्तेमाल करते हैं ना, अपने कूलर में क्या लगाते हैं, खस लगाते हैं, क्या है वो, बेसिकली रूट है, वो किसकी रूट है, वो वेटिवेरिया जुजोइडिस की, इसे कूलर रूट भी बोला जाता है, कूलर रूट भी बोला जाता है, और खास बात, इससे फ्रेग्रेंस बनाए जाते हैं, फ्रेग्रेंस प्रिपेयर किया जाता है, खुशबू बनाए जाते हैं, इत्र बनाए जाते हैं, प्रिपेयर किया जाता है। और खास बात, ये कन्नौज से संबंधित है, यूपी के कन्नौज यूपी में इसका प्रोडक्शन कमर्शियल लेवल पे होता है। विटिवेरिया जुजोइडिस यूपी के कन्नौज जिले में इसका ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में ये कन्नौज भी सम्मिलित है, विटिवेरिया जुजोइडिस के कारण। जूम करिए इसको, सॉरी डियर, तो थोड़ा सा जूम करिए इसको, दिख नहीं रहा मुझे, क्या है ये विटिवेरिया जुजोइडिस, ठीक है, विटिवेरिया, आप में विटिवेरिया स्पीसीज भी लगा दोगे तो भी चलेगा, विटिवेरिया, अभी दिख रहा है सीमा, जी सर,
ठीक है, क्या क्या चीजें, 4 चीजें ध्यान दीजिएगा। इसे कूलर में जो हमारे खस लगाया जाता है, कूलर में खस लगाते हैं लोग, जो बिकता है वो क्या है, विटिवेरियन यूनिवर्स की रूट है। फ्रेग्रेंस के लिए, खुशबू के लिए इत्र उसी से बनाए जाते हैं। कन्नौज जिले में, यूपी के कन्नौज में पाया जाता है, और भी बहुत जगह पाया जाता है, वहां पे कमर्शियल लेवल पे होता है। आगे करें छोटा, चलो जी जी सर। सर। आगे आगे। Among the following materials, among the following natural material, largest amount of cellulose, cotton कॉटन fiber में फैब्रिक, largest amount of कॉटन cellulose फैब्रिक, पाया जाएगा। कॉटन कॉटन फाइबर में लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ सेलुलोज पाया जाता है, फैब्रिक। ठीक है। कॉटन फाइबर में लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ सेलुलोज पाया जाता है। लगभग कितना, लगभग 91%, लगभग 91% सेलुलोज पाया जाएगा इसमें, लगभग 91% सेलुलोज पाया जाएगा, ठीक। आगे 70, द बोटेनिकल नेम ऑफ टीक, टेक्टोना ग्रैंडिस, बोटेनिकल नेम ऑफ टीक इज टेक्टोना, टेक्टोना ग्रैंडिस, ठीक है, टेक्टोना ग्रैंडिस। 70 हो गया। 70, the fiber of cotton are the outgrowth of seed epidermis, seed epidermis deeper, ठीक है। Cotton is obtained from the surface of seed of Gossypium species, seed of Gossypium species, ठीक। Cotton fibers is obtained from which part of cotton plant, which part of cotton plant, इससे होगा सीड्स। the botanical name of black gram, black gram का botanical नाम विग्ना मुंगो, विग्ना मुंगो। ब्लैक ग्राम का botanical नाम क्या है, विग्ना मुंगो। ठीक है। अच्छा, दाल वाली फैमिली में आएगा, दाल वाली फैमिली में आएगा मतलब फैबेसी का मेंबर है ये, दाल वाली फैमिली में आएगा मतलब फैबेसी का मेंबर है। दाल वाली सारी कौन सी फैबेसी में आ जाती है ना, लेग्यूमिनेसी या फैबेसी। अच्छा, अगला क्वेश्चन, डिप्टेरोकार्पस और होपिया, डिप्टेरोकार्पस और होपिया क्या है ये, डिप्टेरोकार्पस और होपिया ये क्या है, ये है टाल ट्रीज ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट, टाल ट्रीज ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट है, क्या है ये, टाल ट्रीज ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट है। मैच विच ऑफ द फॉलोइंग, नोट कर लिया था आपने, ये वाला क्वेश्चन था। डिप्टेरोकार्पस, आपको नोट नहीं कराया था, इसे स्टार ला के नोट कर लो, ठीक है, नोट्स में डालिए इसे। डिप्टेरोकार्पस एंड होपिया आर टाल ट्रीज ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नाम से आप एक पेज पे लिखते भी जाइएगा, जो चीज छूट रही हो प्लीज ऐसा करिए। डिप्टेरोकार्पस एंड होपिया आर टाल ट्रीज ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो जरा इसे मैच करा दो, कोर 1 को कोर 2 से मैच करा दो। रबर किससे निकाला जाता है, हेविया ब्राजीलियन, ठीक है। टर्मरिक, टर्मरिक ये कुरुकुमा लॉन्गा से, कुरुकुमा लॉन्गा जुजुइडिस से। फायर किससे निकलता है, कोकस म्यूसिफेरा से। फायर किससे निकलता है, कोकस म्यूसिफेरा से। माने 1 फिर ये 2 टर्मरिक, टर्मरिक 4 और ए का 3, तो 3 4 2 3 4 2 1 कहां पे है, 3 4 2 1 मतलब बी, बी क्लियर हो रहा है ना, जी सर, जी सर, ठीक है। 3 4 2 1 का मतलब बी। अगला, टोबैको किससे निकलता है, टोबैको निकलता है निकोटिया ना, टोबैकम से, निकोटियाना टोबैकम से निकलता है। द लीफ ऑफ टोबैको, लीफ ऑफ निकोटियाना टोबैकम। अगर रस्टिका है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप तो सिर्फ निकोटियाना याद रखना, यहाँ पे स्पीसीज लगा दोगे तो भी चल जाएगा, स्पीसीज लगा दो, मत जानो याद ही नहीं करना। टोबैकम याद है तो ठीक है, नहीं तो निकोटियाना मार देना, ठीक, सही हो जाएगा आंसर, सही हो जाएगा आंसर, नोट कर लिया। अगला, जी सर, a plant which gives us both oil and fiber, both oil and fiber, दोनों दे, both oil and fiber। Crocus capsularis और Brassica campestris, Brassica campestris। देखो भाई, ऑयल देता है तो Crocus म्यूसिफेरा। अरे नारियल का तेल और नारियल का क्वायर, यस सर, क्लियर है ना, जी सर। चलिए, which of the following species edible oil, खाने वाला तेल किससे निकलता है, नहीं, अरेकी साइकोपिया, अरेकी साइकोपिया मूंगफली का तेल एडिबल ऑयल है, लेकिन उससे फाइबर नहीं निकलता, फाइबर नहीं निकलता।
ब्रेसिका कंपेस्ट्री सरसों, लेकिन फाइबर नहीं निकलता, फोकस नीचे तेरा ऐसा है, फाइबर भी है, फाइबर। एडिबल ऑयल फाइबर। आसाफोइडिडा हींग, हींग क्या है? एक्चुअली ये रेजिनस एक्सुडेट है रूट से, रेजिनस एक्सुडेट है हींग, आसाफोइडिडा। फेमस कहां, सबसे ज्यादा कहां से प्राप्त किया जाता है? अफगानिस्तान से, अफगानिस्तान से पाया जाता है। अच्छा, एक बार क्वेश्चन पूछा है कि हींग में किस चीज की मिलावट की जाती है आसानी से? मैदा की। किसकी? मैदा, मैदा की मिलावट की जाती है हींग में। मिलावट किसकी की जाती है? मैदा की जाती है, सस्ता करने के लिए, सस्ता करने के लिए लोग मैदा मिला देते हैं। ठीक है। आशा फोर्टिडा ऑब्टेन फ्रॉम, आशा अब आप लोग बताएंगे, आशा फोर्टिडा किससे निकलता है? किससे निकलता है भाई? ईमान रखते हैं। आशा फोर्टिडा किससे निकलता है? हींग, हींग की बात कर रहा हूँ, रूट से भाई। आपको आशा फोर्टिडा ऑब्टेन फ्रॉम रेजिनस एक्सुडेट, एक्सुडेट मतलब निकलने वाला। किससे निकलता है? रूट से निकलता है। किससे निकलता है? रूट से निकलता है। क्यों क्लियर नहीं हुआ या क्या दिक्कत आ गई? आप लोगों को जवाब क्यों नहीं आया? तो मेरी स्क्रीन पे 9 इंडिया का ये आ रहा है, मुझे क्वेश्चन दिख नहीं रहा। मेरे पे सीमा का आ रहा है, तो मुझे मेरे पे सीमा दिख, कुछ तो है प्रॉब्लम इसमें ऐप में, एक तो क्लियर नहीं है ज्यादा और ऊपर से वो जब सीमा बोलती है तो मेरे इस पे सीमा आ जाती है। तो मेरी स्क्रीन पे अपने आप आ ऊपर गया। वाले बैच में भी होता है ना ये प्रॉब्लम। फिर मुझे क्वेश्चन मुझे नहीं दिखा। इसको मैं ठीक कराऊंगा, इसको मैं ठीक कराऊंगा, ठीक है। जी ये सर, अच्छा इसको किया ठीक सीमा बोलती है तो सबका आ जाता है। स्टॉप इनकमिंग वीडियो। अभी ठीक है, अब आप बोलिए जरा, सीमा अब आप बोलो। जी सर। अभी नहीं भी फिर आ आएगा? रहा है 9 इंडिया का, फिर क्या आ रहा अभी भी आ रहा है एक दूसरे का? है। जी जी सर। अभी भी जब सीमा बोली तो नवन्या आपको सीमा का दिखाई देने लग रहा है? जी सर। हाँ जी सर, जी सर, अच्छा, अभी सीमा दिखाई दे रही है। एक सेकंड। चलो कोई बात नहीं, अब उम्मीद करता हूं कि हम ही दिखेंगे ताकि ठीक है। हसीस किससे प्राप्त होता है? हसीस इज ऑब्टेन फ्रॉम, हसीस इज ऑब्टेन फ्रॉम, हसीस लिखवाया गया है आप लोगों को। हसीस किससे निकलता है? दिखाई दे रहा है क्लियर? सीमा, जी सर। हाँ किससे निकलता है हसीस? अरे भाई हसीस कैनाबिस सेटाइवा, धान, कैनाबिस सेटाइवा से। एक्चुअली हसीस क्या है? ड्राइड लीफ है, ड्राइड लीफ है ये क्या है? ड्राइड लीफ। इसको सुखा करके सूखते हैं, वो क्या करते हैं, धुआं करके इसे सूंघते हैं, इसकी फ्यूम को, इसकी सूंघते हैं फ्यूम को। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ जी, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। ये आप लोग सोच रहे होंगे कि सर इतने अच्छे से बता रहे हैं तो कहीं सर ने कहीं, ठीक है, नहीं नहीं भैया, ठीक है, ठीक है। आगे अगला अगला, द रिसेंट प्लांट सोर्स टू क्योर सेरिब्रल पैल्सीपेरम मलेरिया। देखो, आर्टिमीसिया एक ऐसा प्लांट है, आर्टिमीसिया से सेरिब्रल पैल्सीपेरम बैक्टीरिया मलेरिया सेरिब्रल मलेरिया जिसको हो जाता है उसको इसी से निकाल देती, इससे रोग, इसी से दवाई बनाई जाती है। आर्टीथर, आर्टीथर नामक एक निकलता है, इससे क्या निकल रिलीज होता है? आर्टीथर, आर्टीथर एक ड्रग है, आर्टीथर ड्रग है, ये क्या एक प्रकार का ड्रग है, और इसी ड्रग से इसको क्योर किया जाता है, इसी ड्रग से इसको क्योर किया जाता है, इसी ड्रग से इसको क्योर किया जाता है, ठीक है, इसी ड्रग से इसको क्योर किया जाता है, ठीक है। आर्टीथर, आर्टिमीसिया से आर्टीथर एक नामक एक ड्रग बनाया जाता है, और उस ड्रग से सेरेब्रल पाल्सीपेरम मलेरिया को जो होता है उसको ठीक किया जाता है, ठीक है, उसको ठीक किया जाता है।
अच्छा एक सेकेंड, बिसाइड सिंकोना, बिसाइड सिंकोना, आर्टेमिसिया। वेट वेट, बिसाइड सिंकोना द ड्रग फॉर मलेरिया इज ऑब्टेन फ्रॉम, सिंकोना के अलावा मलेरिया के ड्रग आर्टिमिसिया से निकलता है, आर्टिमिसिया से निकलता है, आर्टिमिसिया से निकलता है। इसको स्टार लगा के नोट करिए, इसको स्टार लगा के इसको नोट करिए, यह इंपॉर्टेंट है। सिंकोना से भी निकलता है मलेरिया की दवाई, मलेरिया की दवाई इससे भी निकलती है और यहां से भी निकलती है, इससे आर्टिमिसिया से भी, आर्टिमिसिया से भी निकलती है दवाई, आर्टिमिसिया से भी निकलती है दवाई। आर्टिमिसिया से निकलती है दवाई, ठीक है। जावित्री, जावित्री फ्रॉम द मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस, प्लांट का नाम है मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस, प्लांट का नाम है मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस, प्लांट का नाम मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस। किससे निकलता है? एक प्रकार का एरिल है, ये क्या है? एरिल है। एरिल हमने आप लोगों को एनाटॉमी में पढ़ाया है, एरिल पढ़ाया है, दोनों इंटेगमेंट के बीच में आ जाए, कुछ आउटग्रोथ हो जाए, उसे एरिल कहते हैं। मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस, जावित्री, याद आ रहा है सीमा? जी सर, जी सर, एरिलाइट सब पढ़ा है जी सर। जब प्रैक्टिस कराएंगे उसमें तो चला जाएगा, उसमें देखा जाएगा। अच्छा चलो यहाँ देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच? वॉलनट, क्रोटोलेरिया जो करना है, ग्राउंडनट, एरेकिस साइबेरिया सही है, कोकोनट, अरे नहीं ये गलत हो गया, कैश्यू नट ये भी गलत हो गया, ग्राउंडनट केवल सही, यही आंसर होगा, ग्राउंडनट सही, यही आंसर होगा, यही आंसर होगा। लिक्विड वैक्स इज ऑब्टेन फ्रॉम, लिक्विड वैक्स किससे निकाला जाता है? लिक्विड वैक्स याद आया है, हम लोग बताया था आपको, जोजोबा, जोजोबा, लिखवाया भी है, लिखवाया भी है जी सर। एर्गॉट फंगस से देखो क्या निकलता है? एलएसडी, एलएसडी को क्या करता है? एलएसडी, लाइसर्जिक एसिड डाइथाइलेमाइड, ठीक है, लाइसर्जिक एसिड डाइथाइलेमाइड, हाँ लाइसर्जिक लिखवाया भी था, लाइसर्जिक एसिड डाइथाइलेमाइड, lysergic diamine. Which of the following alkaloid is obtained from trapped, tapped latex? Trapped latex, trapped नहीं है, tapped है, टैपिंग कर देते हैं किससे? अफीम वाले में क्या मिलता है? अफीम, मॉर्फिन, 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 अरे वही अफीम वाले फैमिली, यस सर, उसी से मॉर्फिन बनता है, उसी से मॉर्फिन बनता है। मैं को बताना चाहता, देखो ऐसे उसका ऐसे ऐसे निकला रहता है, यहाँ पे कट लगा देते हैं, यहाँ पे हल्का सा कट लगा देते हैं, यहाँ पे हल्का सा कट लगा देते हैं, ठीक है। वही टैब्ड, इसी से निकलता है क्या? एक केमिकल निकलता है जिसको हम लोग कहते हैं मॉर्फिन, क्या कहते हैं? मॉर्फिन कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट एंड अल्कलॉइड मॉर्फिन इज ऑब्टेन्ड? पेपेवर सोम्निफेरम, पेपेवर सोम्निफेरम। अच्छा रॉल्फिया से क्या निकलता है? रेसर पाइन, रेसर पाइन निकलता है, ठीक है। एट्रोपा बोलाना से बेलाडोना निकलता है, कैलाट्रापिस प्रोसेरा से मिल्की लेटेक्स निकलता है, मिल्की लेटेक्स निकलता है। अच्छा कैलाट्रॉइड प्रोसेरा का नाम याद आ गया, तो हम लोगों ने एमपीपीएससी में एक क्वेश्चन कैलाट्रॉइड प्रोसेरा से पूछा था, जिससे पूछा था कि कैलाट्रॉइड प्रोसेरा में कौन सा पाया जाता है? कॉलिनिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कॉलिनिया पाया जाता है, कॉलिनिया पाया। साथ साथ लिख लो, क्या पता दिमाग में कभी क्लिक कर जाए तो एग्जाम में निकल जाएगा अपना। 91 द सोर्स ऑफ मॉर्फिन इज पेपेवर सोम्निफेरम, द सोर्स ऑफ मॉर्फिन इज पेपेवर सोम्निफेरम, the source of morphine is papaver somniferum, और that's all about, ठीक है। अब ये सिर्फ 90 नहीं है, कल इसके आगे भी होगा, करीब करीब 150 से 200 क्वेश्चन हम लोग लगाया करेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं यह पूरा सेशन आपको समझ में आया होगा। अब आप मुझे कुछ इंप्रूवमेंट बताइए, इसमें और क्या क्या चीजें हो जाए तो आप लोगों के लिए बेस्ट होगा। सर इसमें यही है, थोड़ा साउंड में भी प्रॉब्लम है, साउंड क्लियर नहीं है ज्यादा। साउंड नहीं क्लियर है? जी सर, ये क्लियर करवाए, बस बाकी ठीक है। अच्छा ये बार बार कोई बोलता है तो ये सामने आ जाता है, उसका हमारा हट जाता है, यही ना? बाकी बोर्ड क्लियर है, मेरी आवाज तो क्लियर जा रही है ना आप तक? हाँ मेरी आवाज जी सर, ठीक है सीमा। और अगर किसी साथी को कोई दिक्कत हो रही है तो प्लीज जरा उनकी हेल्प कर दीजिएगा। बार बार उसको कुछ प्रॉब्लम है। किसको किसको? विपन का कॉल आ रहा है बार बार, अभी मैं बात करूंगी, उसको कुछ मसला हुआ जुड़ने में। हाँ विपन को बहुत जुड़ नहीं पाई, मुझे कॉल कर ले, ठीक है? जी सर।
ठीक है, मिलते हैं कल, नहीं परसों क्लास में, हर अल्टरनेट डे क्लास रखते हैं, ठीक है। कल आप लोग फिर से दोहरा लीजिएगा, हम लोग अल्टरनेट डे क्लास रखते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, जी सर, परसों किसका होगा सर, यही टॉपिक होगा अभी इसके 100 प्रश्न लगभग और भी हैं। जी जी सर। जी सर, जी ठीक है, सर। देखो जी सर। हर टॉपिक पे अगर हम लोग 200 प्रश्न लगा लिए, 150 से 200 प्रश्न लगा लिए, वैसे तो बहुत जी हो सर। जाएगा, ठीक है। ऐसा बहुत जितना भी घुमाएगा हम लोग समझ मतलब जाएंगे क्या पूछ रहा है। जी सर, ठीक है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, गुड ओके नाइट। सर, ठीक थैंक यू है, सर। थैंक यू सर। गुड समझ में आया ना, नाइट। किसी को दिक्कत तो नहीं है? क्वेश्चंस आर वेलकम, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। नो सर। चलिए ठीक है।